माँ, आपने ऐसा क्यों किया? बहू सुनीता, शनिवार को आ रहे हो ना तुम लोग? तुम्हारी सीमा दीदी भी आ गई है गर्मी की छुट्टियां बिताने। जी मम्मी जी। और हाँ बेटा, हम सब सोच रहे हैं कि उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी। आज तो ऑफिस है, शनिवार इतवार हम आपके साथ ही बिताएंगे। सोमवार को सीधे वहीं से पीहू को क्रैच छोड़ते हुए ऑफिस चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, फ़ोन रखती हूँ, कहकर रेखा जी ने फ़ोन रख दिया। मुकेश जी व रेखा जी का एक बेटा रमन, बहू सुनीता व पोती पीहू है तथा उनकी एक बेटी सीमा है जो गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ आई है। रेखा जी का बेटा बहू गुड़गांव में किराए के फ्लैट में रहते हैं। उनकी नौकरी वहीं है तो ग्रेटर नोएडा से अप डाउन करना मुश्किल होता था, इसलिए मम्मी जी के कहने पर सुनीता अपने परिवार के साथ वहीं रहती है। अक्सर ही शनिवार इतवार को अपनी मम्मी जी के पास आ जाया करती। शाम को ऑफिस से लौटते समय सुनीता व रमन सीधे ही आ गए और साथ में 3 साल की पोती पीहू भी। पीहू को देख सब खुश हुए। दादा दादी कहते रेखा जी के पीछे दौड़ रही थी। रेखा जी व मुकेश जी बहुत खुश हैं। आज उनका पूरा परिवार इकट्ठा है। रेखा जी व सीमा ने सारे खाने का इंतजाम कर लिया था। सुनीता बहू ने आते ही जल्दी से हाथ धो के सबको खाना खिलाया। खाने के बाद सब बैठ के खूब बातें किए, पीहू से खेले। उसके बाद सब लोग सोने चले गए। अगले दिन सुनीता ने सुबह उठकर किचन संभाल लिया। सीमा दीदी व उनके बच्चों के पसंद का खाना बनाया। वह सब चाव से खाना खाए। पूरा दिन यूं ही बीत गया। रेखा जी रात में बोली, सुनीता व सीमा, तुम दोनों कल सुबह जल्दी उठकर तैयारी कर लेना। ठीक है मम्मी जी। सुनीता व सीमा ने सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी कर ली। रेखा जी फिर बोली, तैयारी तो तुम दोनों ने कर ली, जाओ अब कपड़े बदल लो, पूजा का समय हो रहा है, पंडित जी व सारे मेहमान आते होंगे। सुनीता ने बोला, ठीक है मम्मी जी, कहकर पीहू को लेकर चली गई। सीमा भी नहाने चली गई। सुनीता पीहू को तैयार कर खुद एक साधारण सी साड़ी पहन तैयार हो गई। तभी रेखा जी उसके कमरे में कुछ पूछने गई। उन्होंने देखा सुनीता बहुत ही सिंपल साड़ी पहनी है। अरे और कुछ पहन ले बेटा। मैं और कुछ लाई नहीं, यही रखी थी यहाँ पर तो यही पहन लिया। मैं अभी और साड़ी लेकर आती हूँ। रेखा जी अपने अलमारी से साड़ी निकालने लगी। तभी उनकी नज़र सीमा की खुली अटैची पर पड़ी, जिसमें उनकी पसंद की पिछले साल की दी हुई साड़ी दिख रही थी। उन्होंने वह साड़ी निकाल कर ले जाकर सुनीता को दे दी। सुनीता पहन के तैयार हो गई। पूजा में जब सीमा ने अपनी साड़ी भाभी को पहने देखा तो उसको बहुत ही खराब व बुरा लगा। दिन भर सीमा को यह कचोटता रहा। जब पूजा निपट गई, सब लोग चले गए, तब रात में वो अपनी माँ से बोली, माँ आपने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ बेटा? आपने भाभी को मेरी साड़ी क्यों दी? मुझे कितनी पसंद थी यह साड़ी। अरे बेटा, यह तो तुम्हारी पुरानी साड़ी है, तो क्या हुआ? अभी तक तो मैंने यहाँ अपने मायके में नहीं पहनी थी, अब तो सब उसे भाभी की ही समझेंगे। रेखा जी समझाते हुए बोली, बेटा सुनीता अच्छी साड़ी लाना भूल गई थी। वह बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहन के तैयार भी हो गई, पर मुझे वो साड़ी अच्छी नहीं लगी। पर वह कुछ नहीं, अब वह भी तो तेरी बहन जैसी है, एक दिन पहन ली तो क्या हुआ? मैं तो अपनी ही साड़ी देने वाली थी, पर तेरी अटैची में यह साड़ी पर नज़र पड़ी जो कि मुझे पसंद थी, तो मैंने यही दे दिया। और भी सुंदर सुंदर नई साड़ियाँ भी तुम्हारी अटैची में मुझे दिखी, मैंने बिना तुमसे पूछे उसे दे दिया, क्योंकि उस समय तुम नहाने गई हुई थी। बेटा तुम नंद भाभी दो ही लोग तो हो, तुम्हारी भी तो कोई बहन नहीं। अब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। देखो वह भी हम सबका कितना ध्यान रखती है। तू कभी उससे कोई चीज़ मांगे तो क्या वह तुम्हें मना कर देगी? तो क्या तुमको भी उसे अपनी चीज़ें नहीं देनी चाहिए? जी माँ, आप सही कह रही हैं, सीमा ने कुछ सोचते हुए कहा। अब सीमा को माँ की बातें समझ में आ गई। दिन भर के मन की मलिनता अब धुल चुकी थी। सीमा को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। तभी दौड़ती हुई पीहू बुआ बुआ कहते कमरे में आई और बोली, बुआ मुझे लोरी सुना के सुलाओ ना, मैं आज आपके पास ही सोऊंगी। सीमा उसको गोदी में लेकर प्यार करने लगी। सुनीता भी पीछे से साड़ी लेकर आई और सीमा को देते हुए थैंक यू दीदी बोली और कहा,
आज आपने यह साड़ी मुझे पहनने को दी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सीमा माँ को देखकर मुस्कुरा दी। उसे समझ में आ गया था माँ ने यही बोलकर दिया होगा कि सीमा ने तुम्हारे लिए भेजा है। सुनीता पीहू से बोली, चलो बेटा बुआ जी को सोने दो, आज काम में थक गई होंगी। कहते ही पीहू कूदकर सुनीता की गोदी में आ गई और सुनीता पीहू को लेकर चली गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।